जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भगवान की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों अच्छा बताया गया है, क्यों श्रेष्ठ बताया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है और ये क्यों अच्छा बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम सभी कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना देखो तो वो साकार हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान जी के भी दर्शन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो हमारी धरती की तरफ आग्रसर होते हैं, हमारी धरती की तरफ आते हैं और उनकी अगर हम सिंपल भी पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उनका फल हमें बहुत जल्दी ही प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है। तो ऐसा क्या खास है जो हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे उपयुक्त, सबसे आसान, सबसे अच्छा बताया गया है। पूजा पाठ सही तरह और सही समय पर करें तो उसका फल हमें पूरा मिलता है। ये नहीं कि आप कभी भी पूजा कर दी तो सोचो कि भगवान हमसे खुश होंगे, हमें उसका फल देंगे। इस बात को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूजा करते समय आपको सबसे पहले अपने मन को, अपने टाइम को और अपने कर्म को अच्छी तरह शुद्ध करना है। और कहा जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ऋषि मुनियों ने भी ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को समय कहा है। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने, उनका भी मानना है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो हमारे देवताओं का सही समय होता है और हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। इसे समय जागने और पूजा पाठ करने से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बताया गया है वो सुबह 3 से 5 बजे के बीच बताया गया है। 5 बजे का टाइम बताया गया है। ब्रह्म का अर्थ, आज अब ब्रह्म मुहूर्त बता दिया तो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम, परम तत्व या परमात्मा। इसलिए हम सूर्योदय होने से पहले हमें जाग जाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप लोग पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपकी सेहत संबंधी जितने भी रोग हैं, जितनी भी परेशानी है, वो सारी निवारण हो जाती है। जो व्यक्ति रात को टाइम से सोता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने काम करता है, उसके शरीर में कभी भी किसी प्रकार के दुख या कष्टों का आगमन नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसलिए तो ऋषि मुनि हमारे बड़े कहते हैं कि टाइम से सो और टाइम से जागो। कई बार क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हमारी अचानक आंखें खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? कि हम पे कोई दिव्य शक्ति हमारी पूजा से, भक्ति से, या वो हमें अपनी पूजा के लिए आकर्षित कर रही है। उन्होंने हमें अपनी पूजा के लिए हमें चुना है, इसलिए अचानक हमारी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमारी आंखें खुल जाती हैं। सुबह चार चार बजे से सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सुबह उठने से हमारा स्वास्थ्य, मैंने जैसा आपको बताया, और कहा जाता है कि सुबह के समय शरीर पर सूर्य की पहली किरण हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है और इससे हमारी त्वचा कांतिमय हो जाती है। और सुबह के समय हमारा मन क्या होता है, एकाग्र, मतलब एकाग्र रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी विशुद्धि या किसी तरह की हलचल नहीं होती है, वो बिल्कुल शांत रहता है। और इस टाइम पर की गई पूजा का फल आप लोगों को जरूर मिलता है। आप लोग किसी तरह की मंत्र सिद्धि कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि आप एक टाइम बांध लो पूजा के लिए और आपने जो आपको करना है, या आपने भगवान का नाम लेना है, राम का नाम लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या आपको कोई भी मंत्र जाप करना है, तो वह उसका आपको विशेष रूप से टाइम बांधना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का फल हमेशा सुखदायी होता है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे देवता होते हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। वो हमारी धरती की ओर आते हैं और उनका कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर उनका वास होता है। और उनसे की गई पूजा भक्ति, उनसे जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। सुबह के समय हमारा मन एकाग्र होता है, कारण पूजा करते समय हमारा मन ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से, मतलब जैसे कि आप लोग समझ रहे हो, जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपके मन में किसी तरह की चिंता नहीं होगी। अगर आप लोग भगवान से अपने हृदय को लगाना, जोड़ना चाह रहे हो, तो आपकी भावना सीधे भगवान तक पहुंचेंगे। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़्यादा शांति होती है और जब शांति के माहौल में आप लोग ऐसे काम, पूजा पाठ के काम करते हैं, तो आपका जो मन है वो इधर उधर भटकता नहीं है। वो सीधा आपके इष्ट देव, आपके पितृदेव, आपके जो भगवान हैं
उन तक ही उनकी पूजा लगती है। पूजा करते समय पूरा ध्यान आपको पूजा में आवश्यक होता है, मगर जब आप, जैसे आपने, मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त के पहले बाद में आपने पूजा की, अरे पूजा ही तो करनी है, तो आपका क्या होता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे, आप थोड़ा ड्यूटी से 2-10-5 मिनट पहले उठे, तो क्या लगा रहेगा, अरे मुझे तो ड्यूटी जानी है, बस आप जल्दी जल्दी जय माता दी जोत बत्ती करके आओगे। जो पूजा का फल आप लोगों को कभी नहीं मिलता है। पूजा अगर आपको करनी है, अगर आपको भगवान का, आप पूजा कर रहे हो तो भगवान का नाम आप 2 मिनट भी लो तो पर सच्चे मन से लो। 2 मिनट को बिल्कुल उनको समर्पित कर दो। उनमें आपको अपना जो मन है वो इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकाना है। अगर आप अपना मन इधर उधर भटकाते हो तो आपका जो पूजा का फल है वो आपको मिल नहीं पाता है, उससे आप वांछित रह जाते हो। तो ऐसा करना भी उचित नहीं माना जाता है। और क्यों नहीं करनी चाहिए हमें दोपहर के समय पूजा? जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से हमें पूजा का फल अच्छा प्राप्त होता है, मगर वो कौन सा कारण है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोपहर का समय पूजा करने के लिए क्यों शुभ नहीं माना गया है, तो शास्त्रों की माने तो दोपहर के समय में पूजा को करना वर्जित, मतलब अच्छा शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि यह समय हमारे पितरों के लिए, मतलब पितरों की पूजा करने के लिए शुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर पितरों को भोग देना है तो आप दोपहर के समय पितरों की पूजा पाठ कर सकते हो। वो अपनी श्रद्धा भाव है कि आप दिन में देना चाहते हो, सुबह देना चाहते हो, शाम को देना चाहते हो, या दोपहर में अपने पितरों का भोग आप लगाना चाहते हो, तो ऐसा करना शुभ माना जाता है। मगर दोपहर के टाइम पूजा करना वर्जित माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता है। दोपहर के समय में ईश्वर की पूजा करने से हम उसका फल, शुभ फल हमें नहीं मिलता है। और दिन के समय हमारे मन में कई तरह के क्या होता है, अब सुबह आप उठे ब्रह्म मुहूर्त में, आप, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ, अब सुबह हम उठे, हमारा मन बिल्कुल शांत है, उसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, तो उस समय हमारा पूजा में क्या होगा, मन लगेगा। मगर जब हम दिन में उठ जाएंगे, दोपहर हो जाएगी, तो दोपहर में अरे ये काम करना है, वो काम करना है, उसके लिए ये करना है, तो हमारा मन हर कई जगह पर बटा हुआ होगा, तो हम उसे पूर्ण रूप से अपने ईश्वर से नहीं लगा सकते। और ऐसा ना करने से जो हमारी भक्ति का फल होता है वो आधा हो जाता है, जो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। आप लोग कभी भी पूजा पाठ करें तो आप लोग समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। हो सके तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। पूजा का एक समय निश्चित करें कि सुबह आपको 5 बजे पूजा करनी है या 4 बजे पूजा करनी है। और जिसकी भी आपको पूजा करनी है, आपको लगातार कंटिन्यू उसके मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपका जो मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। आप जिस भगवान से आप अपनी इच्छा पूर्ण करवाना चाहते हैं, आप उसकी भक्ति भाव को आपको उसी टाइम पर उसके गुणगान करना है, उसका जप करना है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है वो पूरी तरह से साफ सुथरे आपका घर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ।